मैं हूँ आपके साथ समीर खान। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेवर के नजदीकी गांव माड़पुर में। जी हाँ, ये वही गांव माड़पुर है जो कि कई महीनों से लगातार आप इस गांव का नाम चर्चा में सुन रहे होंगे। अक्सर आपको बताएं, जेवर एयरपोर्ट में जो गांव दूसरे चरण में विस्थापन होने वाले, वो सभी उस गांव के लोग इस गांव का जिक्र कर रहे थे कि हमें यदि बसाया जाए, हमारा गांव विस्थापन किया जाए तो वो गांव माड़पुर में करना चाहिए। उसके साथ साथ और जो अन्य गांव और जो विस्थापित जो ग्रामीण लोग हैं, वो और जगह की भी मांग कर रहे थे जो कि फलेदा कट है। आपको बताएं कि बुधवार को जेवर के विधायक धीरेन्द्र ठाकुर जी ने प्रेस वार्ता करते समय ये स्पष्ट किया है, ये बताया है कि जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित ग्रामीण जो किसान हैं, उनकी मर्जी से ही गांव को विस्थापित किया जाएगा। जहां वो चाहेंगे वहीं उनको विस्थापित किया जाएगा। जैसे जैसे कि आपको बताएं कि माड़पुर को 60 हेक्टेयर जमीन विकसित की गई है, जहां पर उन लोगों को बताया जाएगा जो जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित जो किसान ये चाह रहे थे कि हमें माड़पुर में बसाना चाहिए। तो इस गांव में आज हम ये जानने के लिए आए कि जो गांव के लोग यहाँ पर आकर बसना चाहते हैं, इस माड़पुर के गांव की जनता क्या सोच रही है और उनके लिए क्या कहती है और क्या नहीं कहती है, उनको लेकर यहाँ के ग्रामीणों को कितना फायदा होगा, कितना नहीं होगा, क्या कुछ यहाँ पर तरक्की आएगी, ये हम गांव के लोगों से अंदर जाकर जानेंगे। मंदिर के पास इस वक्त माड़पुर की जनता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं और इनसे हम जानते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। जिस तरह से अब पूरा स्पष्ट हो चुका है कि जो जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में जो गांव विस्थापन होंगे, वो यहाँ पर आने की लगातार जिद कर रहे थे। अब उनकी मांगे पूरी हो चुकी हैं। तो गांव माड़पुर के लोग क्या सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आना चाहते हैं, जमीन को लेकर क्या सोच रहे हैं और अन्य बातों को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये हम गांव के लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका नाम जानना चाहेंगे। विष्णु नाम है मेरा, विष्णु शर्मा। अच्छा, ये बताइए, जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में गांव जो विस्थापन होने वाले हैं, वो लगातार यही मांग कर रहे थे कि हमें माड़पुर पे बसाया जाए और अब पूरी तरह से स्पष्ट भी हो चुका है। क्या कहोगे इसको लेकर? ऐसा हम यहाँ बिल्कुल ना बसने के राजी, ना बसाएंगे यहाँ। हम अपनी जमीन किसी भी कीमत पर देंगे ही नहीं। जमीन क्यों नहीं देंगे, क्या कारण है जमीन ना देने का? हमारे यहाँ जमीन है ही नहीं, हम पे खुद नहीं है जमीन। हम यहाँ ना बसाएंगे बिल्कुल भी। तो आप राजी नहीं हो कि वो लोग यहाँ पर आए विस्थापन या उन लोगों का यहाँ? बिल्कुल राजी ना, बिल्कुल राजी ना, बिल्कुल राजी नहीं है। आप क्या कहोगे, आप चाहते हो कि यहाँ पर वो लोग आए विस्थापन हो जो लोग चाहते हैं? ना चाहें जी, हम ना चाह रहे नेक भी, हम पे अब कोई जगह ना रहने को भैया। खुद के लिए जगह नहीं है? हाँ जी। तो क्या जगह कम है? कम है। और इसलिए आप ये मतलब कह रहे हो? हाँ जी। और भी लोग हैं, देखिए यही कह रहे हैं कि जगह कम है, इस कारण हम नहीं चाहते कि वो लोग यहाँ पर आकर बसे और उनका विस्थापन हो। आप क्या अभी कह रहे थे, आप क्या कहोगे? हाँ जी, हम भी ना चाह रहे। क्यों नहीं चाह रहे आप लोग, क्यों नहीं चाह हम पे छोटी छोटी जगह, हमारे 4-4 बालक है, कहाँ जाएंगे हमारे बात बच्चे? रहे? उससे बढ़िया क्या होगा, आपकी जमीनें जाएंगी, आप लोगों को मुआवजा मिलेगा, काफी तरक्की होगी। 5-5 बीघे तो कुल जगह आ रही है हमारे बालकन पे, है ही कहाँ जगह, कहाँ रहेंगे वो? बस एक लिया, उनके लिए यहाँ चाहिए। तो यदि आपको वो बताएंगे ना, यदि आपका जमीन जाती है, मुआवजा हमें कहाँ बसा देंगे? गांव में थोड़ी थोड़ी जगह है। तो माड़पुर जगह तो माड़पुर की जा रही है हमें। आपके खेत बाड़ी तो है ना वहाँ? हाँ, खेत बाड़ी बालक तो 5-5 बीघे आ रही है, वो भी चली जाएगी तो कहाँ रहेंगे बालक? 4-4 बालक की सब पे। तो आप नहीं चाहते वो लोग यहाँ पर? हम ना चाहें, हम ना चाहें एक भी। काफी कुछ बदलाव होगा, देखने के लिए मिलेगा, काफी तरक्की होगा। छोटा सा गाँव है हमारे, पीटेंगे और हमें तो नहीं चाहते कि छोटे गांव को बड़ा कर दिया जाए, बड़ा गांव बने, काफी रौनक ना, हम ना चाहें। देखिए, लोग नहीं चाहते कि उनका गांव में, उनका गांव जो है छोटा है, लेकिन नहीं चाहते कि उनका गांव बड़ा हो। अंकल जी, आप क्या कहोगे अपने गांव को लेकर? भैया हम तो यहाँ वैसे ही परेशान है। हम ना चाहे बिल्कुल ही यहाँ कोई आवे, हम पे तो थोड़े थोड़े तो खेत आ रहे हैं, उन्हें भी तुम ले लोगे। हमें कहाँ पिटवाने को भेजोगे पाकिस्तान में? यहाँ पर कहीं भी भेजोगे वहाँ पैसा हम खा जाएंगे, जो भी 10-5 लाख मिलेगा। फिर क्या करेंगे? तो मुआवजा का पैसा मिलेगा, वो तो कार लेंगे, बुलेरो लेंगे, सब चीज लेंगे बालक, वह चाट जाएंगे, फिर क्या रहेगा? 6 महीना में बर्बाद। तो इसलिए आप नहीं चाहते कि और लोग यहाँ पर आकर ना, हम ना चाहे, हमारा तो छोटा सा गाँव में ये सुखते रहने उन्हें। तो 70% रोजगार भी मिलेगा, काफी कोई रोजगार ना मिलो, अब तक ना मिलो, कहाँ मिलेगा रोजगार? तो चौरोली माई पर ये जगह वहाँ बसा दो, चौरोली की तरफ। हाँ। लेकिन लोग तो जिद कर रहे हैं माड़पुर पे चाहिए, माड़पुर की जो जमीन वो भी माड़पुर है।
वहीं बसा दे चौरोली माई को, देव पब्लिक स्कूल के पीछे, वो तेरी जगह 6 ननेरा आ जाएंगे वहाँ। शहर नहरा आ जाएंगे। आप क्या कहोगे? भैया पहले गांव में निस्तार है जे, या गांव में थोड़ी थोड़ी जगह है रहने के लिए। यहाँ पहले तो गांव की सीमा बांध है, ये घर में घुसेंगे बाहर खेत नहीं घेर लेंगे तो। पहले गांव की सीमा होनी चाहिए, उसके बाद जो है यदि कोई आता है यहाँ या तो पहले गांव को समाधान करें, या गांव में रोज तो इतने को बिखेर रहे हैं, फिर गांव का नक्शा बना में इतनी जमीन तुम्हारे रहने के लिए छोड़ेंगे हम। तो वो तो सब कुछ सिस्टम देखा जाएगा, जब यहाँ पर बसावट होगी तो पूरा कुछ देखा जाएगा, ये भी देखा जाएगा कि कहाँ तक गांव की सीमा है और सीमा की चाक चौक बंद भी सोसाइटी है दादागिरी वाली, ये गांव में घर घुस घुस कर ले रही है, या ले ये और ले रहे हैं घर में घुस घुस। देखे मिर्जापुर वहाँ मुआवजा उठाए खेतों में बारिश में कार कर ली इनमें उनके में। अब माणापुर को नक्शा बना में जमीन सब कुछ छोड़ी जा 4-4 6 6 बीघे, वहाँ के बाद जो कहते दें या ना दें वो अलग बात है। दे या नहीं दे, लेकिन उससे पहले नक्शा बनना चाहिए। माणापुर को पहले, कहीं माणापुर के लिए सेपरेट है इतनी जमीन, तो अगर सेपरेट रहती है जमीन, जंगल में जमीन वहाँ पे रहने को ना है, गांव के पास में कई भी गांव के पास में होगी ना, बाकी 4 बीघे रह जा बाकी ना बचे, जिस हमारी सभी जंगल में जमीन हम तो रहने की जगह ना रहेगी यहाँ। अच्छा आप सीमा की बात कर रहे हो, यदि आपके गांव का सीमा हो जाए, चाक चौबंद लग जाए, नक्शा निकल जाए तो तो तब ठीक है। हाँ और बात छोड़े के भाई इतना माणापुर और बसे हमारे बालक कहीं अगर बड़ा में ना बड़ा में तो तब चाहते हो, सब। हाँ ठीक है, जब ठीक देखो लेकिन तब चाहते हैं कि यदि हमारे गांव का नक्शा निकाला जाए, चाक चौबंद जो सीमाएं जो की जाए। जंगल की जमीन है इनकी, सब जंगल में इन पर रहने की जगह ना, वहाँ का व्यवस्थापन का जंगल क्यों ले लेंगे कहाँ यहाँ। सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है। हाँ हमारे 4 बीघे 4 भैया 4 बीघे जमीन काम के साथ छोड़ दे अथॉरिटी करके, तो अपने रह तो लेंगे वहां में, कुछ लोगों के सब जंगल में जमीन है। हम और गांव को समाधान कर दे पहले कि इतनी जमीन तुम्हें रहने के लिए छोड़ रहे हैं हम सबको शेयर हो वहां में, कहीं जंगल में हो तो यहाँ दे दे। ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी ये स्पष्ट जगह चिन्हित नहीं की गई है कि यहाँ पर किया जाएगा, हालांकि ये साफ स्पष्ट हुआ है कि गांव माड़ोपुर पर ही बसाया जाएगा। लेकिन क्या कहोगे यदि आपकी जो खेती बाड़ी जो जमीन है वहां पर हो जाए तो क्या उसको? वही समस्या सबसे बड़ी यहाँ, पहले माणापुर की जमीन चिन्हित कर दे, कहीं माणापुर इतनी जमीन में रहे हो, ताकि जंगल में जमीन है यहाँ तो 100 गज ग्राम में रहने के लिए, यहाँ वो आगे जंगल में पड़ रही है, वो जमीन तुमने ले ली, माणापुर कहाँ जाएगा, अपने बनावों से खेत में रहेगा सही कम से कम। अंकल कह रहे थे कि गांव छोटा है तो नहीं चाहते गांव बड़ा हो, यदि चिन्हित तो हमको रहने चाहिए गांव बड़ा कर फायदा हमें। अच्छा खुद के लिए होना चाहिए भाई, हम बस जमीन जंगल में तो हमें 2 बीघे गांव के सहारे देते हो अलग कि तुम यहाँ रह ली तुम्हारे बालक आ जाए। तो देखिए अलग जगह मांग रहे हैं आप। अंकल आप क्या कहोगे इस सबको मामले को लेकर? अरे यही बात है कि कह रहा यही बात है, हम कहेंगे और आप भी नहीं चाहते ना। आप पर कितनी जमीन होगी लगभग? थोड़ी सी यही हम पे कहाँ है, हाँ रहने लायक है ये। तो देखिए रहने लायक है, खुद यहाँ के ग्रामीणों पर जमीन है, हालांकि नहीं चाहते हैं कि लोग विस्थापन वाले यहाँ पर आते हैं, विस्थापन यहाँ पर चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका विस्थापन यहाँ पर हो। भैया ने ये बात कही थी कि सबसे पहले विस्थापन होने से पहले जगह चिन्हित की जाए कि माड़ोपुर के ग्रामीणों के लिए इतनी जमीन है और सीमा ये है माड़ोपुर की, इसको लेकर क्या कहोगे? तो यदि ये होता है पहले तो चाहोगे विस्थापन आना चाहिए, लोग आने चाहिए? ऐसा हम तो चाहे ना है विस्थापित करें, हम तो चाहे ना, हाँ हम तो कहीं भी कीमत पे ही ना चाहे हैं विस्थापित हो। लोग तो कह रहे हैं कि गांव पास में ही है, भाईचारा है, काफी भाईचारा रहेगा, काफी प्रेम भाव भी रहेगा, तो नहीं कोई कहे के भाईचारा ना है, कोई प्रेम भाव ना हो, कुछ ना हो, हम चाहे ही ना है बसा में, नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। तो देखिए ये हमने गांव के ग्रामीणों से बातचीत करी, ये जानने की कोशिश करी कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये बताया कि गांव में जमीन ही हमारे लिए खुद कमी है और कम है, तो हम उन लोगों के लिए जमीन कहाँ से लाकर देंगे और कहाँ से देंगे जो लोग यहाँ पर आकर बसना चाहते हैं। तो और भी गाँव की तरफ चलते हैं और गाँव की ग्रामीणों की राय भी जानते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ माड़ोपुर नगला में। जी हाँ, ये माड़ोपुर का नगला है जहाँ पर काफी घर बसे हुए हैं, यहाँ पर काफी सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो वही गांव इस नगला ग्रामीण लोग इस वक्त मेरे साथ हैं। अंकल क्या कहोगे जिस तरह से जो लोग ये कह रहे थे कि हमें माड़ोपुर पर जमीन चाहिए, हम वहाँ बसना चाहते हैं, अब ये तो चिन्हित हो चुकी है कि माड़ोपुर पर उन लोगों को बसाया जाएगा, लेकिन हालांकि अभी जगह चिन्हित नहीं की गई है कि कहाँ पर बसाया जाएगा, उसको लेकर क्या कहोगे? वो लोग यहाँ पर यदि आते हैं? देखिए ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, माननीय श्री मुख्यमंत्री एकनाथ जोगी जी का। इसमें क्या है कि हमें तो किसी चीज को इतराज है ही नहीं, गांव चाहे नंदेरा बसे या और भी अन्य गांव बस जाए, हमें तो सुविधा ही मिलनी है। यहाँ पर जिस तरह की ज्यादा आबादी होती है, आबादी के उपरांत सुविधा ही मिलेंगी, हमें किसी का कोई इतराज है ही। तो सुविधा मिलेगी आपको और भी काफी कुछ यहाँ पर बदलाव देखने के लिए मिले, तरक्की देखने के लिए
बिल्कुल तरक्की देखने के लिए मिलेगी। यदि मान लो आबादी बढ़ जाए, तरक्की ऑलरेडी होती है। तो यदि वो कहीं आस-पास माधोपुर के आते हैं तो आपको कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई किसी की कोई परेशानी, दिक्कत, कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल। कि लोग यहाँ पर यदि हाँ, हाँ, काफ़ी और बसावट होगी। बिल्कुल। तो देखिए लोग कुछ लोग हैं जो कह रहे थे कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर वो लोग आए अपना बसावत करें यहाँ पर, और तो कुछ लोग ये हैं कि आए हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी उनके साथ। और भी भैया भैया आप क्या कहोगे, आप तो युवा हो, आप क्या कहोगे इस पूरे? हम तो यही कहेंगे यहीं बसाया जाए ननेरा गांव, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। राजी हो यहाँ पर उनका बसावत? हाँ हाँ राजी है, कोई परेशानी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मतलब ये आपने कैसे सोच के समझ के किया कि यहाँ पर यदि वो आता है बसता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी? क्या देखकर, क्या फायदा, क्या देखकर आपने? यहाँ प्रोग्रेस होगा जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो इसलिए और काफी प्रॉफिट होगा, काफी प्रॉफिट होगा, रास्ते वास्ते सब क्लियर होंगे अपने, तो इसलिए आप इसलिए हाँ। अंकल आप क्या कहोगे? नहीं, हमें कोई भी नुकसान नहीं है, पहले से यहाँ से बच सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी बात की दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आप क्या कहोगे, आप भी युवा हो, तो आपको लगता है कि यदि यहाँ पर आसपास आपके गांव माधोपुर नगला या माधोपुर के आसपास वो लोग बसना चाहते हैं तो कोई किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है? नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, वो जो करना चाहें, हम क्या कह सकते हैं उसमें? हम तो युवा हैं। राजी हो आप भी? सही हाँ, है। हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा भी बुजुर्ग चाहेंगे, वैसा ही होगा। तो देखिए गांव के युवा भी काफी मतलब इस बात से सहमत हैं कि वो लोग यहाँ पर आए, हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। हमें कोई भी किसी तरीके से किसी से कोई परेशानी नहीं, चाहे वो नगला हुकुम सिंह के हो, चाहे वो रनेरा के हो, चाहे कुरैल या अन्य कोई गांव के लोग हों। अंकल आप क्या कहोगे इसको लेकर पूरी तरीके से? हालांकि अभी जगह चिन्हित नहीं की गई है लेकिन गांव स्पष्ट किया गया है कि माधोपुर पे हो सकता है कि किसी भी चारों दिशाओं में जो गांव बसने कह रहे हैं उनको वहां पर बसाया जाए, तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो सकती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। हमें क्या परेशानी होगी, वो अपने आप आएंगे बसेंगे। या खाली जमीन है वहाँ उनके लिए जमीन दी जाएगी और बसेंगे। और उनका यदि आपकी तरफ आते तो आपकी भी जमीनें जाएंगी, उसको लेकर क्या कहोगे? वो जाएंगी तो जाएंगी, जब सरकार लेगी तो लेगी, किस पे रुकेगी? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं चाहते है। हो कि कोई भी आकर हाँ, बसे, बिल्कुल, चाहे बिल्कुल नहीं? चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं, भविष्य में आने वाले बच्चों का जो है, वो लाइफ भी बनेगी और तरक्कियाँ मिलेंगी और जो तरक्कियाँ मिलेंगी। कोई दिक्कत नहीं है, किसी की कोई परेशानी नहीं है। धंधे भी बढ़ेंगे, काम हाँ, बढ़ेगा, हमें कोई रोजगार इतराज़ बढ़ेगा। नहीं है। रोजगार बढ़ेगा। हाँ, रोजगार बढ़ेगा, हमें किसी किस्म का कोई इतराज़ है ही नहीं। तो देखा ये हमने आपको गांव के बीच जाकर लोगों से हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं, क्या इनकी राय है, उनका किस तरह से ये आने से यहाँ पर बसावत होने से सहमत है या नहीं सहमत है, उसको लेकर हमने बातचीत की। तो सभी लोग कह रहे हैं कि आ सकते हैं, हमें किसी भी तरीके से किसी से ऐतराज नहीं है, चाहे वो रनेरा के हो चाहे अन्य और गाँव के लोग हो जो यहाँ पर बसना चाहते हैं। हालांकि ये है कि गाँव स्पष्ट किया गया है, जगह चिन्हित नहीं की गई है। चारों दिशाओं में किसी भी तरफ उन गांव के लोगों को बसाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने गांव के लोगों से भी जानना, पहले जो हमने जाना था तो उनका कहना ये था कि हमारे लिए यहाँ पर हमारे लिए खुद जमीन है, हम उनके लिए जमीन क्या देंगे, हम किसी से भी सहमत नहीं है कि वो यहाँ पर आए और यहाँ आकर बसे। तो हमने यहाँ से भी जाना तो कुछ लोगों का कहना ये है कि हम सहमत है, तो कुछ लोगों का कहना ये है कि हम सहमत नहीं है। राय क्या आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं समय खास